क्या होगा अगर आपको पता चले आप स्पेस में अकेले हो और अगले पल में आपको पता ही नहीं आप बचने वाले हो या नहीं। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज ऑस्कर विनिंग मूवी ग्रेविटी। कहानी की शुरुआत में हमारी खूबसूरत धरती को दिखाया जाता है। धरती से अंतरिक्ष 6000 किलोमीटर ऊपर तापमान 298 और -148 डिग्री की ऊंचाई के बीच नासा के स्पेसशिप को दिखाते हैं। अंतरिक्ष में ना ही ऑक्सीजन होता है और ना ही किसी धमाके की आवाज आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं होती। अंतरिक्ष में जीना असंभव ही है। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को हबल टेलीस्कोप में आई खराबी को ठीक करके उसमें नया सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भेजा है और ये काम रैन को दिया जाता है। रैन एक इंजीनियर होती है और स्पेस में पहली बार आई है। यहाँ पर मैट नाम का एस्ट्रोनॉट होता है, वो स्पेस शटल का पायलट है और वो अंतरिक्ष में बहुत बार आ चुका है। मैट अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का राइड का मजा ले रहा होता है, क्योंकि उसे एनाटोली का रिकॉर्ड तोड़ना है। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसे 70 मिनट अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना है। आगे मैट रैन की मदद करने के लिए मिशन कंट्रोल से इजाजत लेता है। मैट को इसकी इजाजत दी जाती है। मैट रैन की मदद करने जाता है और मदद करने के साथ साथ उसे फ्लड भी करता है। तभी मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन की आवाज आती है और इन सबको बताता है स्पेस में रशियन सैटेलाइट को मिसाइल से हिट किया गया है और उसकी वजह से अंतरिक्ष में मलबा फैल चुका है, जो 2000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से ऑर्बिट में घूम रहा है। फिलहाल आप लोगों के रास्ते वो मलबा दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कुछ पता चलता है तब हम आपको बता देंगे। इन सभी को अंतरिक्ष में आए 8 दिन हो चुके हैं और ये मिशन का आखिरी दिन होता है। उसके बाद ये सभी पृथ्वी पर लौट जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन की आवाज फिर से आती है और वो कहता है मिशन को बंद करो, मिशन को बंद करो, हबल टेलीस्कोप से अभी डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैट पूछता है हुआ क्या है। मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन उसे कहता है रशिया ने अपनी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया है और उस सैटेलाइट का मलबा और भी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा रहा है और वो मलबा बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। जल्द से जल्द वहां से निकल जाइए। मैट कहता है ये उनकी जासूसी सैटेलाइट होगी। अब उस सैटेलाइट का काम खत्म हुआ होगा और किसी को पता ना चले, इसलिए उन्होंने उसको मिसाइल से उड़ा दिया। आगे सभी स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं, तभी तेजी से उस सैटेलाइट का मलबा इनके स्पेसशिप की तरफ आके टकराता है। एक मलबे का टुकड़ा एक एस्ट्रोनॉट को टकराता है और उसकी वही मौत हो जाती है। यहाँ पर रैन का बेल्ट लॉक हो चुका है, पर जैसे तैसे रैन खुद को छुड़ा लेती है और अंतरिक्ष में दूर चली जाती है। नासा के मिशन कंट्रोल के साथ इनका संपर्क टूट जाता है। मैट रैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर मैट को रैन की आवाज नहीं आती है। यहाँ पर इनका पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है। थोड़ी देर में रैन की आवाज आती है। मैट रैन से अपना लोकेशन बताने को कहता है, लेकिन रैन अंतरिक्ष में तेजी से घूम रही होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसकी वजह से वो अपना लोकेशन मैट को बता नहीं पा रही थी और उसकी स्पेस सूट में अब जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। मैट उसे अपने स्टेटस के बारे में पूछता है। रैन उसे कहती है मेरा ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे तैसे वो अर्थ और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख के अपना लोकेशन बताती है। आगे मैट उसे अपने स्पेस सूट की लाइट ऑन करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में मैट को रैन दिख जाती है। रैन उसके पास जाके उसे पकड़ लेता है और ये दोनों फिर से अपने स्पेस शटल में जाते हैं। मैट रैन को कहता है अपनी घड़ी में 90 मिनट टाइम सेट करो, क्योंकि वो मलबा फिर से 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमसे फिर से टकरा सकता है। और ये दोनों मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। आगे अपने स्पेस शटल में आते हैं। स्पेस शटल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर सभी एस्ट्रोनॉट मारे गए हैं। मैट कहता है हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना होगा। हम आईएसएस का एस्केप पोर्ट सोयूज इस्तेमाल करके धरती पर फिर से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो होता है जो बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया होता है। एस्ट्रोनॉट आईएसएस में जाकर महीनों भर रह सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने का सामान भी होता है और एस्केप पोर्ट इसलिए होता है अगर मानो स्पेस शटल में खराबी आई है तो किसी वजह से फ्यूल खत्म होगा तो ये एस्केप पोर्ट इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट फिर से पृथ्वी पर आ सकते हैं। पर इसमें बहुत रिस्क होता है। एक तरीके से एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए बैकअप प्लान होता है। आईएसएस इनके यहाँ से बहुत दूर होता है, पर इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब ये दोनों आईएसएस की तरफ जाने के लिए रवाना होते हैं। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के दौरान रैन बहुत डरी हुई होती है। मैट उसे शांत करने के लिए उसके साथ बात करता है। सबसे ज्यादा क्या मिस करी हो नीचे? कोई ये नीचे जिसे तुम मिस करी हो? रैन यहाँ पर बहुत इमोशनल होती है। मैट से कहती है मेरी 4 साल की बेटी थी, स्कूल में खेल रही थी, पैर फिसला और सर में चोट लगी और इस दुनिया से चली गई। जब मुझे कॉल आया था तब मैं ट्राई कर रही थी, तब से मैं वही कर रही हूँ, रोती हूँ, काम करती हूँ और बस ट्राई करती हूँ। अब धीरे धीरे रैन का ऑक्सीजन कम होकर 1% बचता है। मैट कहता है हम जल्दी आईएसएस पर पहुंच जाएंगे। मैट रैन से कहता है आईएसएस के एक्सेप्ट पोर्ट सोयूज पहले से ही
आईएसएस में रह रहे एस्ट्रोनॉट उन्हें लेके धरती पर लैंड हो चुके हैं और एक पॉड का पैराशूट खुल गया है। इससे हम पृथ्वी पर जा नहीं सकते। ये दोनों आईएसएस के पास आते हैं, तभी मैट अपने स्पेस सूट पर लगे रॉकेट को ऑन करके तेजी से आईएसएस की तरफ जाते हैं। मैट रायन को कहता है जो हाथ में आए उसे पकड़ लो, और ये दोनों तेजी से आईएसएस से टकराते हैं। इस वजह से इन दोनों की केबल टूट जाती है और दोनों अलग होकर रायन कैसे तैसे आईएसएस के पार्ट को पकड़ने में कोशिश करती है और पकड़ नहीं पाती और उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है। तभी मैट रायन की तरफ आता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है। रायन मैट की स्पेस सूट की केबल पकड़ लेती है, पर इससे रायन के पैर में फंसी रस्सी ढीली हो जाती है। मैट कहता है रायन तुम्हारे पैर में फंसी हुई रस्सी ढीली हो रही है, मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। रायन मैट से कहती है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, पर मैट के पास उससे अलग होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। मैट अपनी केबल उससे अलग करता है। मैट रायन को कहता है रायन खुद को बचा लो, और मैट दूर अंतरिक्ष की गहराई में चला जाता है। रायन के लिए बहुत मुश्किल का टाइम होता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तभी मैट की आवाज आती है। मैट रायन को कहता है आईएसएस के एयरलॉक ढूंढो, एयरलॉक से ही तुम अंदर जा सकती हो। मैट रायन को शांत करने की कोशिश करता है। मैट रायन को पूछता है तुम्हें अंतरिक्ष के बारे में क्या अच्छा लगता है। रायन मैट को कहती है खामोशी मुझे बहुत पसंद है। मैट रायन से कहता है तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं, मैं एनापोली का स्पेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। और मैट रायन को चाइनीज स्पेस स्टेशन की लोकेशन बताता है। तुम्हें वहां पर जाना होगा और चाइनीज स्पॉट सोइस से तुम पृथ्वी पर जा सकती हो। रायन मैट से कहती है मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैट उसे कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। रायन यहाँ पर जिद पकड़ती है मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैट उसे कहता है रायन तुम्हें लोगों को छोड़ना सीखना होगा, तुम पृथ्वी पर जाओगी और सबको इस कहानी के बारे में बताओगी। मैट को पता होता है वो कुछ देर के बाद मरने वाला है, इसलिए जाते जाते रायन से फ्लर्ट करता है। अब रायन एयरलॉक के पास पहुंच जाती है, एयरलॉक को ओपन करके उसके अंदर जाती है और मैट से बात करने की कोशिश करती है, पर अब मैट की आवाज यहाँ पे आती नहीं है। रायन मिशन कंट्रोल से भी बात करने की कोशिश करती है, पर वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। अब रायन अंतरिक्ष में अकेली ही है, उसे जल्द से जल्द चाइनीज स्पेस स्टेशन में जाना होगा, क्योंकि 7 मिनट के बाद फिर से सैटेलाइट का मलबा तेजी से आईएसएस की तरफ आने वाला है। रायन वहां से चाइनीज स्पेस स्टेशन की ओर जा रही होती है, तभी पॉड सोइस उस पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है। रायन उस फंसी हुई रस्सी को निकालने के लिए स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में जाती है और रस्सी निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर तेजी से वो मलबा आईएसएस की तरफ आता है। जैसे तैसे रायन उस फंसी हुई रस्सी को सोइस के ऊपर से निकालती है और खुद को बचाकर सोइस में जाती है। आगे रायन चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ जाती है। चाइनीज स्पेस स्टेशन और आईएस की दूरी 250 किलोमीटर होती है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है सोइस का फ्यूल खत्म हुआ है। ये देखकर वो बहुत निराश होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। रायन मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे जल्दी पता चलता है वो आवाज रेडियो से आ रही है। यहाँ पर उसे एक छोटे बेबी की आवाज सुनाई देती है और अपने बेटे को याद करती है और कहती है मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। रायन यहाँ पर रोने लगती है। रायन ने मन ही मन सोच लिया है मैं जल्दी मरने वाली हूँ, और सोइस का ऑक्सीजन सप्लाई बंद करती है क्योंकि वो जिंदा नहीं रहना चाहती, और शांत बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे सोइस के बाहर मैट दिखाई देता है और मैट एयरलॉक खोल के अंदर आता है। रायन उसे कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए हो। मैट कहता है ये सब कहानी बाद में बताऊंगा, चलो निकलो यहाँ से। चाइनीज स्टेशन यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। रायन कहती है हम नहीं जा सकते हैं, इसमें फ्यूल नहीं है, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। मैट कहता है तुमने सॉफ्ट लैंडिंग जेट ट्राई किया। रायन कहती है पर वो तो लैंडिंग के लिए होता है। मैट कहता है लैंडिंग और लॉन्चिंग एक ही होता है, लगता है तुमने ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रायन कहती है मैंने कभी सिमुलेटर को लैंड नहीं किया क्योंकि मुझसे हर बार क्रैश हुआ है। मैट कहता है तुम घर जाना चाहती हो या नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है, तुम बस ये सारे सिस्टम बंद कर सकती हो और ये सारी लाइट्स ऑन ऑफ कर सकती हो और आंखें बंद करके खुद में खो जाओगी। यहाँ पर कोई नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम सुरक्षित हो यहाँ पर, तो फिर जीने का क्या पॉइंट है, जिंदगी का क्या मकसद है। तुम्हारा बच्चा मर गया है, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर घर जाने की ठान ली हो तो सच्चे दिल से कोशिश करो, आराम से बैठो, सफर का मजा लो, तुम्हें खुद को जमीन से जोड़कर जिंदगी को जीना शुरू करना होगा। मैट कहता है चलो घर जाने का वक्त आ गया रायन। तभी सोई से अलार्म बजता है, इससे रायन उठ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ऑन करती है। दरअसल रायन मैट को इमेजिन करी होती है, अगर मैट यहाँ पे होता तो घर जाने में उसका हौसला बढ़ाता और उसकी मदद करता। यहाँ पर पता चलता है रायन अपने बेटे की मौत की खबर से अभी भी उबर नहीं पा रही है।
अभी भी वो उसी दर्द में जी रही है। रायन अब पूरे दिल से कोशिश करती है और ट्रेनिंग में जो कुछ सिखाया उसे याद कर वहां से एक बुक निकालती है। उसमें सोइस के बारे में कैसे चलाते हैं ये सब कुछ लिखा होता है और सोइस का जेट इंजन ऑन करके चाइनीज स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होती है। थोड़ी देर के बाद रायन चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास आती है और सोइस का एयरलॉक खोल के उसके अंदर जाती है। यहाँ पर वो कंफ्यूज होती है। उस सोइस में चलाने का तरीका चाइनीज भाषा में लिखा होता है। रायन यहाँ पर एक बटन दबाती है और लकीली इंजन स्टार्ट होता है। तभी वहां पर अंतरिक्ष में मलबा उस चाइनीज स्पेस स्टेशन से टकराता है। जैसे तैसे रायन सोयूज को चाइनीज स्पेस स्टेशन से अलग करती है। रायन का सोयूज तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही सोयूज पृथ्वी के ऑर्बिट में आता है सोयूज में आग लगती है। रायन मिशन कंट्रोल से अपना स्टेटस बताती है, मैं चाइनीज स्पेस स्टेशन की सोयूज के धरती पर लैंड करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या मरूंगी, जो भी हो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मुझे बहुत मजा आने वाला है और इसके लिए मैं रेडी हूँ। सोयूज अर्थ की तरफ तेजी से जा रहा होता है। जैसे जमीन से ऊंचाई 3 किलोमीटर होती है रायन सोयूज का पैराशूट का बटन दबाती है और सोयूज नीचे आकर एक तालाब में गिरता है। अब सोयूज में आग लगी हुई होती है। रायन सोयूज का एयरलॉक खोलती है। इस वजह से सोयूज में पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण सोयूज पानी की गहराई में चला जाता है। जैसे तैसे रायन अपनी जान बचाकर तालाब से बाहर आती है और थोड़ी देर जमीन पर लेट जाती है और खड़ी होकर मदद मांगने जाती है। ये इस मूवी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ये 2013 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb पर इसे 10 में से 7.7 की रेटिंग मिली है। इसका बजट $130 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $723 मिलियन की कमाई की थी।